नमस्कार। आज हम रुचिरा पुस्तक का चतुर्थ पाठ है, चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णिक द्वारा ये भी रचा गया ये पाठ जो गीत है वो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ ये पाठ है। इसके प्रणेता राष्ट्र कवि हैं जो गीत के द्वारा लोगों में जन जागरण यानी कर्मठता का संदेश है वो दे रहे हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरण। सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतो मतलब सामने, निधेहि का मतलब रखो, चरणम यानी कदम, हमेशा आगे बढ़ते रहो, सामने अपने चरण रखो। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहण। बलम स्वीकिये भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणा विषम प्रखरा, हिंसा पश्व परितो घोर। सदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये गीत है जो राष्ट्र कवि द्वारा लिखा गया। इसमें ये बताया गया है कि हे मनुष्य, हे देशभक्त, सदैव आगे बढ़ते चलो। सदैव पुरतो यानी सामने देख करके आगे बढ़ते रहो, कभी भी रुको नहीं, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेना है, आपको आगे आगे बढ़ते ही रहना है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल यानी चलो चलो, पुरतो यानी सामने। इसका मूल संबंध पुरत है तो यहाँ पर पुरतो आया है। इसका मतलब है पुरत का मतलब सामने। निधेहि, निधेहि का मतलब होता है, निधेहि का मतलब होता है रखो। चरणम यानी अपने कमर जो कदम है, अपने चरण है, उनको रखो सामने, आगे बढ़ते हुए, आगे रखते हुए चलो। आगे तुम हे मानव, तुम चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाने के लिए कह रहा सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये कह रहा है हे मानव तू चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मुड़ करके तुम्हें नहीं देखना है, आगे चलते रहो। सदैव दो, जैसे सदैव का संधि विच्छेद यहाँ पर होता है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव है तो यहाँ पर दो मात्राएं ऊपर आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, वृद्धि संधि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर सदा प्लस एव। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलम स्वीक्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे, अब गिरि शिखरे के बारे में बताया गया। गिरि शिखरे का मतलब क्या होता है, पर्वत। नन्नु निज निकेतन, निश्चित रूप से निज निकेतनम अपना घर हो। गिरि शिखर जो पर्वत की चोटियां हैं वहां पर अपना घर हो। अपना घर कहां पर है, पर्वत पर है। विनेव यानम नगारोहणम। विनेव, विनेव का यहाँ पर संधि विच्छेद विना प्लस एव, वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। विनेव यानम नगारोहणम। विनेव बिना ही, यानम यान के बिना ही नहीं, हवाई जहाज के बिना ही, नगारोहणम जो पर्वत है, जो पर्वत को पर चढ़ने के लिए हमारा घर कहाँ है, पर्वत पर है, तो पर्वत पर हम चढ़ने के लिए नगारोहणम, उनको आरोहण बैठने के लिए, चढ़ने के लिए बिना यान के ही हम उन पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें उन पर्वतों पर चढ़ने के लिए किसी प्रकार की हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे ही बिना हवाई जहाज के ही उन पर्वतों को हम पार कर जाएंगे, उन पर चढ़ जाएंगे। बलम स्वीक्यम भवति साधनम। बलम, बल, स्वकीय, स्वकीय का मतलब होता है अपना, अपना बल ही भवति साधनम, अपना बल ही खुद का साधन है। अपना बल ही साधन है, खुद की जो शक्ति है, अपने अंदर जो शक्ति समाहित है देश प्रेम की, यानी अपने
देश प्रेम की, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने अंदर जो शक्ति समाहित है, उस शक्ति के द्वारा ही, उस शक्ति को ही अपना बल मान करके हमें उस संकट की घड़ी को पार करना है। उस देश के लिए हमें उन पर्वतों पर, जैसे फौजी करते हैं ना, उन पर्वतों पर किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करते हैं, उसी प्रकार से अपने बल को ही खुद का साधन मान करके हमें आगे बढ़ना। सदैव पुरतो निधेय चरणम, तो कहने मतलब ये है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा जो कदम है वो आगे बढ़ाते रहो। पति पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पश्व परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणा, पथ पर यानी जो रास्ता है उस पर है पाषाणा यानी पत्थर। विषमा का मतलब होता है असामान्य, मतलब ऐसे पत्थर है, असामान्य पत्थर है जो कि टेढ़े मेढ़े हैं। प्रखरा, प्रखरा का मतलब होता है नुकीले, मतलब नुकीले पत्थर। हिंसा पशु है, हिंसक पशु, और वहां पर और भी क्या है, हिंसा पशु है, हिंसक पशु। परितो घोरा, परिता का मतलब होता है चारों ओर, परिता का मतलब है चारों ओर। घोरा, घोरा का मतलब यहां पर ये आया है कि जो भयंकर और भयानक जो पशु हैं वो क्या करेंगे आपको, पथी पाषाणा विषमा प्रखरा, पथ पर पत्थर होंगे, विषम असामान्य और नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर आपको उस रास्ते में मिलेंगे। और आप हिंसक पशु परी, तो आपके चारों ओर भयंकर जानवर होंगे। जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर जाओगे, तो वहां पर आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और वहां पर जो रास्ता होगा वो टेढ़ा मेढ़ा नुकीले पत्थर होंगे वहां पर, और आपके चारों ओर जो जानवर हैं, हिंसक जानवर आपको वहां से घेर करके आपको चारों ओर से घेर लेंगे। फिर भी आपको क्या करना है, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जो आपकी यात्रा है सुदुष्करम, दुष्कर्म का मतलब होता है बहुत ही कठिन, जो दुष्कर रास्ता है। खलु निश्चय यद्यपि गमनम, अब यद्यपि का संधि विच्छेद यहां पर आया, यदि प्लस अपि, यहां पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहां पर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यण संधि का प्रयोग हुआ है यहां पर। तो आपकी यात्रा जो है बहुत कठिन होगी, सुदुष्करम मतलब कठिन, निश्चय यद्यपि गमनम, फिर भी आपको साहस पूर्वक क्या करना है, आगे बढ़ना है। यद्यपि फिर भी आपको रुकना नहीं है, उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ते ही रहना है, उस रास्ते को आपको पार करते रहना है, उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ते ही रहना है। सदैव पुरतो निधेय चरणम, आपको उस रास्ते पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, उस देश के लिए, आन बान के लिए आपको आगे बढ़ते ही रहना है। जही ही भीति भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब जही ही का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, यानी छोड़ दो, त्याग दो। भीतिम का मतलब भय को क्या करना है, आपको त्याग देना है, उस भय को आपको छोड़ देना है। भज भज शक्तिम, और भजना किसको है, जपना किसको है, शक्तिम, अपनी शक्ति को जपना है। जही ही छोड़ दो, बीतिम भय को, भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, अपनी जो साहस है, अपने अंदर जो शक्ति है देश प्रेम की, उसको याद करो। विधेहि का मतलब यहां पर क्या करो, राष्ट्रीय अनुरुक्तिम, तथा और क्या करना है, तथा राष्ट्रीय अनुरुक्तिम, देश के प्रति अनुरुक्ति, देश के प्रति आपको प्रेम करना है, देश के प्रति आपको राष्ट्र प्रेम करना है। और उस जो आपके अंदर जो डर है उसको आपको छोड़ना है, और अपनी जो शक्ति है उसको जपना है, और तथा अपनी शक्ति का आह्वान करना है, और देश से प्रेम करना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, करना क्या है आपको, कुरु करो सततम, हमेशा लगातार, ध्येय स्मरणम, जो अपना लक्ष्य है उसका स्मरण करते हुए सदैव पुरतो निधेय चरणम, आगे बढ़ते रहना है। आपको करना क्या है, अपने जो लक्ष्य है उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और आपको छोड़ना क्या है, जो आपके अंदर जो भय समाहित है उसको छोड़ करके जो राष्ट्र प्रेम है उसके प्रति आपको अपना जो लक्ष्य आपने स्थापित किया है देश प्रेम का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस देश की रक्षा के लिए आपको आगे बढ़ते हुए रहना है। तो आज हमने ये जो चौथा अध्याय है यहाँ पर पढ़ लिया है। इस पाठ में, इस गीत में बहुत ही सुंदर
सत्तापूर्ण तरीके से जो कवि है, जो लेखक है, उसने इस गीत को गाया है और अपने देश प्रेम की भावना को प्रकट किया है। धन्यवाद।